जी आप जवाब दीजिए। सापरा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। और बार बार वो ट्रंप का उदाहरण देकर पूछ रहे हैं कि मध्यस्थता, जब हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे, हमारी सेना पूरी तरह से फॉर्म में थी, तो अचानक से ही सीज फायर का ऐलान होता है तो पूरा देश आश्चर्यचकित हो जाता है। कई बार बीजेपी से ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद। और सुधांशु जी, इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है। सवाल यह है कि जब बीजेपी को ये जो डेलीगेशन आप लोगों ने तय किया, विदेशों में एक जा भी चुका है, फिर एक एक करके हमारी जो 7 टीमें बनाई गई हैं टीम इंडिया की, वो जाकर पाकिस्तान का पोल खोलेंगी, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो नाम दिए गए थे, सभी को दरकिनार करके आप लोगों ने एक आनंद शर्मा को लिया और खुद से चूज कर लिया कि कांग्रेस का कौन कौन सा नेता जाएगा। तो जब खुद ही से चूज करना था हर किसी को, तो यह औपचारिकता करने की क्या जरूरत थी कि हम बाकी लोगों से, पार्टियों से नाम मांगे? सुधांशु जी, इस पर भी जवाब दीजिए आप। दोनों बातों पे पहले जो ये मध्यस्थता की बात कही जा रही है, मैं केवल फैक्ट्स और टाइमलाइन बताऊंगा, बाकी लोग अपने आप करेक्ट कर लें। 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भारत पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर पूछा गया। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अचानक 24 घंटे में क्या हो गया कि ट्रंप को न्यूक्लियर थ्रेट नजर आने लगी। अब आइए टाइमलाइन। 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 पे रात को बकौल शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने कहा कि नूर खान एयरबेस के ऊपर गिरा। नूर खान एयरबेस उनका बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। अब आइए साहब, मॉर्निंग में उन्होंने भारत से संपर्क साधने का प्रयास किया। अब आप आइए, इसके बाद जो उनका सरगोधा एयरबेस के ऊपर हिट हुआ है, जिसको लेकर यह खबर 14 मई को अमेरिका के विदेश मंत्रालय, स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई कि क्या अमेरिका का कोई ऐसा विमान पाकिस्तान में गया है जो न्यूक्लियर लीकेज पे हुए रेडिएशन के बारे में जानकारी रखने के लिए भेजा गया है। वो जवाब दे सकते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। अब आप आ जाइए फिर 10 मई के सुबेरे। 10 मई को 1 बजे वो भारत से डीजीएमओ से संपर्क स्थापित कर पाते हैं। तय होता है कि 3:30 बजे बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। 4 बजे भारत सरकार कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की 5 बजे के लिए, और 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। अब ये सारी टाइमलाइन समझ लीजिए तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने इस बात को डिनाई नहीं किया है कि उनके डीजीएमओ ने भारत को अप्रोच किया था। इसका मतलब कुछ पाकिस्तान में ऐसा घटित हुआ 9-10 की रात को, जिसके बाद उन्हें परेशानी महसूस हुई और उन्होंने अप्रोच किया और फिर ट्रंप को यह लीक कर दिया हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं हो सकता है। और यह भी बात एक और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो न्यूक्लियर वेपन है वो किसी ओपन कमरे में शोरूम की तरह नहीं रखे जाते। जमीन के 30-40 मीटर नीचे बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही होते हैं, एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट। अगर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर है कि उन दोनों को डैमेज कर दिया गया था, तो यह खतरा हो जाता है कि अंदर क्या हुआ है यह अंदर जाने के बाद पता लगेगा। और इन केस ऑफ न्यूक्लियर लीक, सापरा साहब, शक्ति जी और मनोज जी भली भांति समझे, सरगोधा की भारत के सीमा से दूरी कितनी है? 177 किलोमीटर। केवल 177 किलोमीटर, जो दिल्ली में मथुरा ज्यादा दूर है और भारत की सीमा से सरगोधा कम दूर है, वो भी हिल्स के ऊपर। तो भाई साहब, अगर कोई ऐसी अनहोनी होती तो वो भारत की सीमा नहीं देखती, अंतरराष्ट्रीय सीमा देख के रेडिएशन रुकता नहीं है। इसलिए क्या संभावनाएं हुई, मुझे लगता है ये सारे विषय सुरक्षा विशेषज्ञों और हमारे आर्मी के जानकार लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। आज हम सब मिलकर वो एक उदाहरण प्रस्तुत करें पूरी दुनिया में। जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, 1995 में जेनेवा में प्रस्ताव लाई थी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी नेतृत्व करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया था, नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया था। अब आपको बात बताता हूं जो आपने सवाल पूछा है। देखिए, हमने जिनका चयन किया वो पदेन किया है। भारत की संसद की विदेश संबंधी मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन? शशि थरूर। तो भाई ऐसा कौन सा विदेश का डेलीगेशन हो सकता है जिसमें विदेश संबंधी मामलों की समिति का अध्यक्ष ना हो और खुद डिप्लोमेट रहे? दूसरा, सलमान खुर्शीद कौन है? भारत के पूर्व विदेश मंत्री। एक क्राइटेरिया तय किया गया कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स को ले जाया जाएगा, उसमें सलमान खुर्शीद भी हैं, एमजे अकबर भी हैं और हमारे वी मुरलीधरन भी हैं। 2 हमारे लोग हैं जो एमपी नहीं है। तो अगर पूर्व विदेश मंत्रालय की कैटेगरी में वो आ गए तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी समस्या की बात है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब शक, एक दूसरे पे संदेह इतना गहरा हो गया है कि भारत की सेना पर संदेह, सरकार पर संदेह करते करते अपने लोगों पर संदेह करने लगे हैं। अब इस वहम का इलाज तो साहब हकीम लुकमान के पास भी नहीं हो सकता।